हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, 30 जनवरी को हमने बिग बॉस 15 का फिनाले देखा था और अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं कि जग विख्यात जीजा जी जो थे, नेशनल जीजा बन गए थे रितेश, जो कि राखी के पति थे। अब 15 दिन भी नहीं हुए, फिनाले खत्म हुए और राखी और उनके जो पतिदेव हैं उनके रास्ते अलग हो गए हैं। राखी ने एक अच्छा खासा अंग्रेजी में मैसेज पोस्ट किया है, वी हैव पार्टेड आवर वेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड आफ्टर बिग बॉस। हालांकि इतनी अंग्रेजी राखी को तो आती है नहीं, तो ये मैसेज ऑब्वियसली उनकी लीगल टीम या कलर्स की क्रिएटिव टीम ने राखी को भेजा होगा और वो मैसेज यहां राखी ने चिपका दिया है। मैं देखिए बार बार ये चीज जब बिग बॉस 15 के मैं रिव्यू करता था तब भी मैं राखी के पति को मुंह बोला पति बोला करता था, भाड़े का पति बोला करता था। मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन मैं देखता रहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों की तादाद में जो कि राखी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। उन लाखों में एक नमूना सलमान खान भी था, जो कि राखी को हर संभव तरीके से चने के झाड़ पर चढ़ाता रहा, उसे एंटरटेनर बोलता रहा। जबकि हम सबने देखा हुआ है कि राखी एक नंबर की ड्रामेबाज और नौटंकी क्वीन है, जो कि न्यूज में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने सबने देखा होगा कि राखी का स्वयंवर करके एक शो आया था, जिसमें उसने शो के अंदर शादी वगैरह की, वरमाला पहनाई। कुछ टाइम के बाद हमने राखी और दीपक कलाल के इंटरव्यूज देखे, दोनों पति पत्नी बनने की एक एक्टिंग कर रहे थे, ढोंग कर रहे थे, बच्चे तक की और हनीमून सबकी प्लानिंग हो चुकी थी। वो राखी सावंत जो किसी भी हद तक जा सकती है, लोग कैसे उसकी झांसे में आ गए, कैसे उसकी बात में आ गए कि रितेश उसका पति, जबकि रितेश कोई और एक भाड़े का एक पेड एक्टर था जिसे कलर्स ने हायर किया हुआ था। लेकिन अपने फ्लॉप सीजन में टीआरपी का तड़का लगाने के लिए मेकर्स ने भी नेशनल जीजा के प्रोमो रन कर दिए। सारे ही कंटेस्टेंट इसको जीजू जीजू बोलने लगे, जबकि ये भाड़े का एक नल्ला सा आदमी था जिसकी पोल पट्टी तो खैर सीजन के अंदर ही खुल चुकी थी। अब इसे विडंबना कहिए या क्या कहिए कि वो राखी सावंत जो कि सर्टिफाइड ड्रामेबाज है, जो कि टीआरपी के लिए और ड्रामे के लिए, फुटेज के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसके पीछे पीछे कुछ लोग माइक लटका करके पहुंच जाते हैं। एंड वो लोग राखी सावंत को ऐसे दिखा रहे जैसे पता नहीं कितनी दुखी अबला नारी सताई हुई है, जबकि ये कितनी कतई जहरीली ड्रामेबाज है। आप सबने देखा। आप इमेजिन कीजिए कि 15 दिन पहले तक ये फिनाले में दोनों पति पत्नी गए थे, सो कॉल्ड पति पत्नी गए थे, मुंह बोले पति पत्नी गए थे, वहां डांस भी करा था। यही नहीं, फिनाले के बाद इन लोगों ने इंटरव्यूज भी दिए, आपस में लिप लॉक भी किए, कई सारे किसिंग वाले सीन दे दिए। एंड अब सडनली कह रही कि भैया वो तो छोड़ के चला गया, दिल तोड़ दिया। ये कुछ और नहीं है साहब। एक कोने में वो भेजा अपनी खैरात की जीत को जस्टिफाई करती फिर रही है, एक तरफ ये राखी सावंत अपने भाड़े के और एकदम फर्जी शादी को कहीं ना कहीं सही साबित करने की कोशिश कर रही है। ये सब जब चल रहा था, सडनली सीआईडी का अभिजीत जो कि 400 सालों से कोमा में पड़ा था, वो से जैसे ही होश आता है, पता चलता है कि राखी का पति छोड़कर भाग गया और राखी सावंत जो है वो काफी दुखी है। इतना सुनना था कि सीआईडी के अभिजीत को चक्कर आ गए, उसने वापस से कोमा में जाने का प्लान कर लिया। यही नहीं, पीके वाला जो पीके था वो भी धरती छोड़कर अपने गोला पे पहुंच गया। अच्छा, मतलब कौन फिरकी ले रहा है, ई गोला में तो शादी का मजाक बन जाता है, हमको ई गोला पे नहीं रहना है, अगर हम ई गोला पे रहा तो हम भी ससुरा शादी का मजाक बना दूंगा। नहीं नहीं, हमारा स्पेसशिप, हमारा रिमोटवा कहाँ गया, हम जा रहा हूं, हमको नहीं रहना है। ऑल्दो ये बात मैंने यहाँ पर मजाक के तौर पर प्रस्तुत की है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आप सोचें कि सलमान खान, मेकर्स, कलर्स, वायाकॉम, एंडमॉल और सारे कंटेस्टेंट सब मिल करके एक फर्जी कपल को रियल कपल साबित करने पर तुले हुए थे और 15 दिन के अंदर ही इनकी रियलिटी सबके सामने आ चुकी है। आई विश कि कोई वकील जो कि काफी जानकार हो वो इन लोगों के ऊपर केस करे कि कैसे ये पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मिसलीड करते हैं और कैसे एक शादी जैसे पवित्र रिश्ते का ये लोग मजाक बना करके रख देते हैं जस्ट अपनी टीआरपी के लिए। राखी सावंत तो कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन जो जनता जनार्दन है और जो मीडिया के लोग हैं वो कब तक इसके झांसे में आते रहेंगे। जबकि बिग बॉस 15 और उसके पहले बिग बॉस 14 में भी मैंने इसकी अच्छी खासी पोल पट्टी खोली थी कि कैसी ये नौटंकी बाजे, कैसे मेकर्स इसको एक स्क्रिप्ट देते हैं और उस स्क्रिप्ट को कुछ ठुल्ले लोग पब्लिक ऊपर थोप देते हैं और कंटेस्टेंट को भी ब्रीफ कर दिया होगा कि जीजू जीजू बोलो, तो नेशनल जीजा बना दिया, जबकि वो जीजा क्या चपरासी बनने के लायक नहीं था। तो राखी सावंत तमाम चैनल्स पर आकर खुद को एकदम विक्टिमाइज्ड दिखा रही है, एकदम ऐसी अबला नारी के रूप में दिखा रही है जैसे पता नहीं कितने सालों का रिश्ता रहा हो, जबकि कोई रिश्ता नहीं था, कोई शादी नहीं थी, सब फ्रॉड पंती एकदम फर्जी वाड़ा था।
इस फर्जीवाड़े की पोल पट्टी तो खुलनी थी, लेकिन 15 दिन के अंदर ही खुल गई। ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा मुझे। मैं सोच रहा था कि भैया 1-2 महीने लेंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर ही इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। अब देखना होगा ये तेजरन की वैलिडिटी कब खत्म होती है। सोशल मीडिया पर ये भेजा और वो करण भी आपस में आर्ग्यूमेंट वगैरह इनके चलते रहते हैं, काफी लोग ट्रोल करते हैं करण को, काफी उसको तेजा को भी करते हैं। तो ये जो रिश्ता है इसकी भी वैलिडिटी बड़ी ही जल्दी खत्म होगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कब ये तेजरन का बबल फूटता है। राखी रितेश का बबल तो फूट गया, जब ये राखी रितेश की तरह ये तेजरन का भी नकली प्यार के जब फुग्गा फूटेगा तब देखना होगा उन लोगों का रिएक्शन जो तेजरन फॉरएवर की माला जपते फिरते हैं। वैसे मैंने कुछ लाइव्स देखे उसके तेजा के और भेजा फ्राई के कुछ इंटरव्यूज भी देखे जहां वो हर पॉसिबल तरीके से अपनी खैरात की जीत को जस्टिफाई कर रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला फंडा चल रहा है साहब। यार राखी देखो अपनी फर्जी शादी को सही साबित करने के लिए रोने धोने की एक्टिंग कर रही है। ये कुछ और नहीं है, डैमेज कंट्रोल है और ये पब्लिक के ऊपर थोपना चाहते हैं कि देखो कितनी सच्ची शादी थी, ये था वो था, जबकि कुछ नहीं। शो खत्म, इनकी स्क्रिप्ट खत्म, दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल चुके हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए राखी सावंत सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेल रही है, एक अबला नारी की एक्टिंग कर रही है और कुछ नहीं। उसके जहां से मैं बताइए वो एक नंबर की नौटंकी बाज है जो कि न्यूज में रहने के लिए, पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये है मेरा रिएक्शन राखी सावंत और उसकी फर्जी शादी के फर्जीवाड़े के खुलासे के ऊपर। आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको बातें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करना सब्सक्राइब भी डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।